जी, नमस्कार। पिछले कुछ वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी से जुड़े हुए बात जाने थे। आज हम लोग बहुविकल्पिक टाइप यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देखेंगे, ठीक है? इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? तो असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? तो जैसे कि हम जानते हैं कि एक घटना पड़े थे चौरा-चौरी कांड। तो इसी चौरा-चौरी की घटना के कारण, चौरा-चौरी कांड के कारण क्या किया गया? हमारा असहयोग आंदोलन निलंबित किया गया। नेक्स्ट है कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? तो जलियांवाला बाग हम जानते हैं कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। कोलकाता, अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़ दिया था, तो कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में आरंभ किया गया था? तो नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को 23 मार्च 1931 में फांसी दिया गया? तो सबसे इसमें मुख्य कांड क्या था? तो कांड तो बहुत सारे किए थे लोग, पर मुख्य जो कांड था 1928 के लाहौर सैंडर्स हत्याकांड। 1928 के लाहौर हत्याकांड, ठीक है। आगे है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो यहाँ सर्वप्रथम उनको राष्ट्रपिता कहे थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मिशन, यहाँ गलत लिखा है, होगा इसका होगा कि क्रिप्स मिशन के असफल होने के सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो कारण तो इसमें दिया है महात्मा गांधी के अशांतिवाद, क्रिप्स मिशन के ग्रहण। इसमें सबसे जो होगा कि क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ने के दृष्टिकोण, अर्थात हम कहें इसमें कि क्रिप्स मिशन को लोग अपनाए कि ना अपनाए, इस पर समंजस की स्थिति के कारण क्या हुआ, ये असफल होगा। नेक्स्ट है 7 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे हमारे अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसे लोकप्रिय लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? तो लाल कुर्ती के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो खुदाई खिदमत गार, खुदाई खिदमत गारों को क्या जानता है? तो लाल कुर्ती के हम लोग नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस के विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। जैसे कि हम जानते हैं कि कांग्रेस के 1907 में सूरत विभाजन हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो दूसरा विभाजन हुआ था कहाँ हमारा? मुंबई 1918 में हुआ था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? तो जो कांग्रेस विभाजन के लिए सहमत थी, मुख्य कारण था कि कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे को टालना चाहती थी। क्या चाहती थी? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो सर की उपाधि कौन? रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटाई थी। कौन लौटाए थे? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार का घोषणा किया गया? तो घोषणा किया गया था कहाँ? सिंगापुर में। कहाँ पे किया गया? सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। यहाँ सिर्फ चर्चिल दिया है। आगे क्वेश्चन है कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1947 में कौन किए थे? तो उस समय हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 में अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो 1938 में हमारा हरिपुर संकट के नाम से जानते हैं, हरिपुर में हुआ। कहाँ हुआ? हरिपुरा में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया? जानते हैं 1942 के आसपास करो या मरो का मंत्र दिए थे महात्मा गांधी। कौन दिए? महात्मा गांधी दिए। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद के पास हमारे कौन विभाग था? तो खाद्य और कृषि मंत्रालय था। कौन सा था? खाद्य और कृषि मंत्रालय। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस 1923 में स्थापना किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक के। किसका स्थापना किए थे? फॉरवर्ड ब्लॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? तो अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू किए थे। कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू किए थे। उस समय अंतरिम कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार पर धावा आयोजित किया था? किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो हमारे किए थे कौन उस समय? सूर्यसेन किए थे। कौन किए थे? सूर्यसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो हमारे दूसरा सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरा सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही है? तो 1932 के संदर्भ में हमारा सही है कौन सा? सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। सरकारी नौकरियों में दलितों के समुचित प्रतिनिधित्व ये पूना पैक्ट के संदर्भ में क्या है? सही नहीं है। बाकी सही कौन कौन है? तो संयुक्त निर्वाचन मंडल की पद्धति की स्वीकृति सही है। प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए स्थान का आरक्षण सही है। केंद्रीय विधानमंडलों के दलित वर्गों के स्थान का आरक्षण ये भी सही है। आगे है, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज वस्तुतः क्या था? वस्तुतः में क्या है? तो हिंद स्वराज जो है पश्चिम आधुनिकता की एक आलोचना है। क्या है? पश्चिम आधुनिकता की एक आलोचना है। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान गठित किए थे? तो तंजौर तट पर एक अभियान गठित किए थे कौन? सी राजगोपालाचारी। कौन किए थे? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन सभा कहाँ दिए थे? जन भाषण कहाँ दिए थे? तो जन भाषण दिए थे कहाँ? बनारसी। कहाँ दिए थे? बनारसी में। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द का गढ़ा था? तो सत्याग्रह शब्द कौन गढ़े थे? महात्मा गांधी गढ़े थे। सत्याग्रह शब्द महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो उस समय कौन सा आपका पीटर्सबर्ग था। कौन था? पीटर्सबर्ग। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो आप जानते हैं जैसे कि सुभाष चंद्र बोस कहे थे। कौन कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर है? कहाँ पर हुआ था?
तो 1929 का पूर्ण स्वराज कहाँ हुआ था? लाहौर में। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। ये हुआ कहाँ था? तो लाहौर में अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष पारित किया? तो 1932 में पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस तरह से हुआ? तो भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हम कहें तो माउंटबेटन योजना के अनुसार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो हमारे जो थे कौन? सी राजगोपालाचारी, वह प्रथम स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल बने। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कायदे आजम कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या हम लोग जानते हैं 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के हमारे वायसराय कौन थे? लॉर्ड जेम्स फोर्ड। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो इसमें से है कौन सी पुस्तक लिखे हैं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सा पुस्तक? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। 1923 में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी का गठन किए थे? तो इलाहाबाद में किए थे। कहाँ किए थे? इलाहाबाद में। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? ये हमारे गोरखपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? कहे थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत के वायसराय कौन था? तो उस समय हमारे जब वायसराय थे लॉर्ड लिथगो। क्रिप्स मिशन आया कब था? तो 1942 में। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता हमारे कौन किए थे? वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन हुआ कब था? तो 1931 में। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो हम जानते हैं बारदोली सत्याग्रह में अपना मुख्य भूमिका निभाए थे। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा? तो कहे थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। सॉरी बाल गंगाधर तिलक नहीं बल्कि लाला लाजपत राय कहे थे। कहे थे कहाँ पे? तो पंजाब के क्षेत्र में कहे थे। ठीक है, पंजाब में कहे थे, जिसमें साइमन कमीशन आया था 1928 में। उसी के विरोध करने जाते व्हाइट मैन कमीशन। उसी समय उनको अंग्रेजों ने लाठी से मारा, जिससे ही विरोध करके हुए नारा दिया लाला लाजपत राय। कौन सा? कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी सरकार के कील का ताबूत साबित होगा। नेक्स्ट है पुस्तक द हिस्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडी स्टेट किसने लिखा? लिखे हैं पी मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब हैं। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन निम्नलिखित आगे है। निम्नलिखित में किसने 1946
के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया? तो 1946 के कैबिनेट मिशन कौन किया था? सर पेंथिंग लॉरेंस। इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं था? तो हमारा वुड विलियम जो था नहीं था। बाकी कौन कौन थे? स्टेफर्ड क्रिस, एबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो उस समय हमारे अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। निम्नलिखित में से कौन सा दांडी मार्च में महात्मा गांधी का साथ दिया? तो बेब मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो सबसे पहले हमारे चंपारण में प्रयुक्त किए थे। रखते हैं हम यही 15-50 क्वेश्चन तक। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही अगर इस पूरे वीडियो में अगर आपको कोई कमी दिखे, अगर सुधार करना हो तो उसको आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए यहीं तक रखते हैं। नमस्कार।